लीनियर मोमेंटम सुना है? अरे P इज इक्वल टू mv, ये तो सुना ही है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझने के लिए पहले लीनियर मोमेंटम पता होना चाहिए। मैंने दूसरी क्लास LOM की पूरी खर्च करी थी आपको P इज इक्वल टू mv बताने में कि P इज इक्वल टू mv क्या होता है। फिर भी दोबारा बता देता हूं, P से डिनोट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये है मोमेंटम, क्या है? इसे लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं, सिर्फ मोमेंटम भी कहते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या चीज है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक पूरा का पूरा टॉपिक है जो क्या बोलता है, सुनिएगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बताता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसका मतलब क्या? कंजर्व रहने का मतलब मुझे लगता है बच्चे को ना फिजिक्स में 6-8 महीने तक तो पता नहीं होता मतलब क्या। कंजर्व, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड, एक कंडीशन है जो बोलूंगा आप मेरे साथ दिमाग में अपने मन में बोलिएगा। मैं लिख रहा हूं यहां पे, मन में बोलिएगा। अगर बाहरी फोर्स जीरो हो, अगर बाहरी फोर्स जीरो हो, मन क्या है तुम्हारा? मन के अंदर बोलना है। अगर बाहरी फोर्स जीरो हो, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, अगर एक पूरा सिस्टम जिसके अंदर 15-20 चीजें हैं, वो आपस में चीजें अपने ऊपर फोर्स लगारी हैं एक दूसरे पे, ठीक है, लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला बाहरी फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उसका मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है फिजिक्स के हिसाब से, लिखी बहुत शॉर्ट टर्म में मैंने। इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो देन मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या है? सुनो भैया, सुनो। अगर आप किसी बॉडी पर बाहरी फोर्स नहीं लगा रहे, अंदर की चीजें आपस में ही एक दूसरे पे धक्का लगा रही हैं, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम शुरुआत में कैसे था? एक बॉल का 5 था, एक का 3, एक का 2, 3 गेंदें थी। कितनी गेंदें थी? 3। ठीक है, मान लो यहां पर 3 बॉल हैं और वो कॉन्स्टेंटली बहुत तेज तेज चल रही है, दूसरे टकरा रही है। स्टार्टिंग में इसका मोमेंटम 2 है, इसका 3 है, इसका 1 है। टोटल मोमेंटम कितना है अभी? है। और ये बॉल एक दूसरे से टकरा रही है, तो एक की स्पीड बढ़ रही है, एक की धीरे हो रही है, मोमेंटम बदलता रहा है। बाहर से कोई बंदा नहीं आया। आधे घंटे बाद मैंने आके देखा तो एक बॉल का मोमेंटम 1 था, दूसरे का भी 1 था, तीसरे का कितना होगा? कितना होगा? 4। कैसे? क्योंकि इन तीनों गेंदों के सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स, तो जितना इनका टोटल मोमेंटम पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। कंजर्व मतलब जितना था उतना ही रहेगा, बदलेगा। जो चीज जितनी थी उतनी ही रहेगी, बदलेगी। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स, अगर किसी सिस्टम पर बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाता तो उसका मोमेंटम जितना होता है उतना ही रहता है, बदलता ही नहीं है, बदलेगा ही नहीं। मोमेंटम बदलने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आपने बाहरी फोर्स नहीं लगाया तो उनका मोमेंटम आपस में बदलता रहेगा, पूरा एज सिस्टम टोटल मोमेंटम विल रिमेन सेम। तो ये किसने दिया? ये भी न्यूटन ने दिया। और न्यूटन ने बिल्कुल स्टेटमेंट से कहा कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाला एफ एक्सटर्नल 0 है, अगर किसी बॉडी पर बाहरी फोर्स नहीं लगता तो उनका मोमेंटम जितना होता है उतना ही होता है। अब एग्जांपल सुनना ध्यान से। आप बोट के ऊपर खड़े हो, बोट नाव जो है वो नदी में है, नदी के तट पर, बिल्कुल नदी के बैंक से बिल्कुल पास चिपकी हुई है नाव, है नदी में फ्लोट कर रही है नाव। आप और नाव दोनों रेस्ट पर खड़े हैं नदी के अंदर, नाव और उसके ऊपर आपकी स्पीड क्या है अभी? नाव की स्पीड क्या है? 0। दोनों की स्पीड 0 है, तो आपका मोमेंटम क्या है अभी? 0। भाई मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मैं बोट पे खड़ा हूं, मेरी कोई वेलोसिटी है? मैं रुका हुआ, बोट भी रुकी हुई है, तो मेरा मोमेंटम भी, बोट का मोमेंटम भी नहीं आया। मैं रेस्ट पर हूं, नाव भी रेस्ट पर है, मेरी स्पीड भी 0, नाव की स्पीड भी 0, मेरा मोमेंटम भी 0, नाव का मोमेंटम भी 0, तो टोटल मोमेंटम भी 0। अगर मेरे को और नाव को मिला के हम एक सिस्टम मान ले तो हम दोनों का टोटल मोमेंटम क्या है अभी? 0। अगर मैं नाव से छलांग मारूंगा बाहर की तरफ तो क्या नाव पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी? आप नाव पे खड़े हो और आपने नाव से छलांग मारी बाहर की तरफ, तो नाव क्या पीछे की तरफ खिसकेगी थोड़ा सा, या बिल्कुल वहीं रहेगी? किसने ऑब्जर्व किया कि थोड़ा सा पीछे आती है भैया? आप इसको ऐसे ऑब्जर्व कर लो कि आप एक नॉर्मल स्केट बोर्ड के ऊपर खड़े हो,
स्केट बोट, और आप उससे छलांग मार रहे हो आगे, दोनों रुके हुए छलांग मारोगे, स्केट बोट थोड़ा पीछे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, नाव थोड़ा पीछे जाएगी। अब मेरा कहना है क्या पहले आप दोनों के मोमेंटम का सम क्या था? क्या बाहर से किसी ने आकर फोर्स लगाया, या आप और नाव एक ही सिस्टम थे, आपने अपने पैरों से नाव पे धक्का मारा था? आपने अपने पैरों से मारा था, बाहर से तो कोई नहीं आया था, तो मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जब बाहरी फोर्स जीरो होता है तो मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट मतलब कंजर्व। तो अगर शुरुआत में मेरा और उसके मोमेंटम का सम जीरो था, तो मेरे उछल जाने के बाद भी तो उसके और मेरे मोमेंटम का सम जीरो होना चाहिए था, और जीरो होता भी है। क्यों? मैंने जब आगे छलांग मारी तो बोट गई पीछे, मेरा आगे की तरफ मोमेंटम अगर 3 है तो बोट का पीछे की तरफ -3 है। बोट पीछे इसीलिए गई ताकि मोमेंटम क्या रहे? कंजर्व, कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम पहले जीरो था, अब भी जीरो होना चाहिए, इसलिए मैं वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर है, डायरेक्शन में साइन आता है। तो अगर मैं 3 के मोमेंटम से आगे छलांग मारूंगा तो ना चाहते हुए भी बोट को पीछे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन ने कहा है कि अगर बाहरी फोर्स नहीं लगा तो नेट मोमेंटम जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। पहले मेरा उसका टोटल मोमेंटम जीरो था, हम दोनों रुके हुए थे, तो छलांग मारने के बाद भी मेरा और उसका मोमेंटम जीरो होना चाहिए था। मैंने छलांग मारी 3 के मोमेंटम से, अगर बोट वही रहती ना मूव करती तो मेरा मोमेंटम 3, बोट का भी 0, तो मेरे छलांग मारने के बाद टोटल मोमेंटम होता 3 + 0, और जब मैं बोट में खड़ा था रेस्ट पर तब टोटल मोमेंटम क्या था? 0 + 0। यहां तो न्यूटन के लॉ की धज्जियां उड़ गई, और धज्जियां नहीं उड़ती, लॉ सेटिस्फाई होता है। आप आगे छलांग मारते हो, बोट पीछे जाती है, आपका मोमेंटम आगे 4 का, बोट का पीछे -4 का, कभी आगे नहीं जाएगी। भैया ऐसा नहीं होता मैं भी आगे जाऊं बोट भी आगे जाए, बेटा अगर ऐसा हो गया तो भी गलत हो जाएगा। अगर दोनों आगे गए तो दोनों का मोमेंटम का साइन सेम होगा, इसका भी 3 आपका भी 3, या इसका भी 3 आपका भी 2, पर है तो प्लस का ना, कैंसिल कैसे होगा? जब बंदूक की गोली चलाते हैं तो क्या होता है? अभी मैंने यहां पर एक शॉट गन कंधे पे लगा के रख दी, तो कंधे पे लगा के रखी है, अगर आप सोचो, मुझे बताओ, बंदूक के अंदर की गोली रेस्ट पे है, अभी बंदूक भी रेस्ट पे है, तो दोनों का मोमेंटम क्या है? अभी बंदूक और गोली को एक सिस्टम मान लिया। सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि गोली चल गई तो वो दूर सिस्टम से बाहर चली गई, नहीं। बंदूक और गोली अगर एक सिस्टम है तो गोली कहीं भी दूर चली जाए, शूट करने के बाद सिस्टम के अंदर ही रहती है, सिस्टम ही है वो। तो मैंने बंदूक को और बुलेट को एक सिस्टम मान लिया, बंदूक और बुलेट, गन और बुलेट को। शुरुआत में दोनों रेस्ट में है, हाँ ना, गन भी रेस्ट पे, बुलेट भी। तो गन का मोमेंटम क्या है शुरुआत में? आपको मोमेंटम का फॉर्मूला पता है? मास इनटू। तो अगर गन का मास 0, गन का मास तो कुछ होगा, लेकिन गन की स्पीड क्या है? तो गन का मोमेंटम, बुलेट भी अंदर रेस्ट पे चुपचाप बैठी है तो बुलेट का मोमेंटम भी। तो हमारे सिस्टम का शुरुआत में टोटल मोमेंटम क्या है? सिस्टम में कौन कौन है? गन और बंदूक और गोली। बंदूक भी रुकी हुई है, रेस्ट पे है, गोली भी रेस्ट पे है, दोनों का मोमेंटम है 0 0, तो टोटल मोमेंटम भी क्या आ गया? 0। तो न्यूटन ने कहा था अगर, अच्छा, बंदूक को शूट करने के लिए या गन से शॉट मारने के लिए आपने क्या बाहर से लाके कोई चीज ऐसे फेंक के मारी थी बुलेट पे कि तू बाहर जा, या उन दोनों का आपसी इंटरनल फोर्स था? आपने तो एक हल्का सा ट्रिगर दबाया, वो ट्रिगर पे ना के बराबर फोर्स लगता है, पता है बात? जो ट्रिगर होता है उसका फोर्स होता है ना के बराबर। आपने वो ना के बराबर फोर्स लगाया, उसके बाद हुआ क्या? बुलेट आगे निकल गई, बुलेट आगे गई, और बंदूक झटका लगता है क्या? वो झटका क्यों लगा? जब बुलेट शूट नहीं करी थी तो मोमेंटम क्या था? बुलेट शूट करने के बाद भी टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए था? क्योंकि बाहरी फोर्स, अगर बाहरी फोर्स नहीं लगता तो मोमेंटम जितना होता है। बंदूक को शूट करने से पहले मोमेंटम 0 था, मैंने कोई भारी फोर्स नहीं लगाया, तो शूट करने के बाद मोमेंटम क्या होना चाहिए? अगर बंदूक की गोली 15 के मोमेंटम से, स्पीड नहीं मोमेंटम, 15 के मोमेंटम से आगे गई है तो बंदूक 15 के मोमेंटम से पीछे झटका लेगी, तभी तो उसका और उसका मोमेंटम मिलके क्या आएगा? अगर इसका 15 तो इसका -15, सम क्या बना? 0 नहीं आया। श्योर हो? अच्छा, तो एक गन का एग्जांपल दे रखा है, बोट का एग्जांपल दे रखा है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, बहुत बहुत सॉलिड एग्जांपल। ये बॉम्ब है, जब कहीं बॉम्ब फटता है, ठीक है, तो अगर वो इतने साइज का बॉम्ब है, ठीक है, जब वो फटेगा तो कभी ऐसा नहीं होगा कि सारे पार्टिकल्स उड़ के इस तरफ जाएंगे। उस बॉम्ब के अंदर मान लो अनगिनत पार्टिकल्स हैं, पर वो सारे अभी रेस्ट पे है ना,
तो अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं तो बॉम्ब का हर एक पार्टिकल अभी रेस्ट पे, सबकी स्पीड 0, तो मोमेंटम भी सबका 0, तो बॉम्ब का टोटल मोमेंटम 0, अब जब बॉम्ब इंटरनली उस आग के जलने से फटा तो मैंने थोड़ा ना बाहर से धक्का मारा उनको, वो तो इंटरनल फोर्स है उनका आपस का। हाँ ना बोलो, ये एक्सटर्नल लगाया मैंने, बाहरी फोर्स क्या है 0, तो मोमेंटम जितना पहले था उतना ही अब होना चाहिए। फटने से पहले सारे पार्टिकल रेस्ट पे थे, बॉम्ब का टोटल मोमेंटम 0 था, तो फटने के बाद भी सारे मोमेंटम्स का सम क्या होना चाहिए, तो जितने पार्टिकल इधर जितने पार्टिकल इधर जाएंगे उतने ही अप्रॉक्स, उतने ही अप्रॉक्स, उतने ही उधर, उतने ही, क्योंकि जब वो फट के बॉम्ब के पार्टिकल निकलेंगे तो ये ऑब्वियसली इंश्योर होगा कि इधर वालों का मोमेंटम और इधर वाला का मोमेंटम सेम हो, और इधर का नेगेटिव होगा इधर का पॉजिटिव होगा, नेट मोमेंटम इधर जो गए और इधर जो गए, इसीलिए बॉम्ब ऐसे फटेगा, ऐसे नहीं होगा एक ही तरफ जाएंगे, जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, तो उनका बेसिक बता रहा हूं तुम्हें। एक बॉम्ब 2 हिस्सों में टूटा, एक बॉम्ब 3 हिस्सों में टूटा, तो भाई अगर कोई मुझसे बोले ना एक बॉम्ब था वो फटा और एक हिस्सा गया ईस्ट की तरफ 15 की स्पीड से, उसका मास था कुछ होगा 2 किलो, दूसरा हिस्सा गया इस तरफ 1 किलो का मास था, किस तरफ गया नहीं पता, ये नहीं पता किस तरफ गया, बताओ कितनी स्पीड से गया होगा। तो मैंने कहा पहले ये दोनों एक ही थे, रुका हुआ था बॉम्ब की स्पीड क्या थी, रुके हुए में 0, तो मोमेंटम भी क्या था 0, टक्कर के बाद भी मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0, टक्कर के बाद इस वाले का मोमेंटम है 2 × 15 कितना, इस वाले का है 1 × स्पीड को मान लो x, 1 × x कितना, टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए, अब भी पहले भी 0 था तो अब भी 0 होना चाहिए। हाँ ना बोलो, क्या मैंने कोई गलती करी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, तो कितने की स्पीड से गया होगा ये, माइनस क्या बता रहा है, ऑपोजिट गया होगा, कहां गया होगा, मतलब 30 की स्पीड से ये भाई ये वाला हिस्सा इधर गया। और पता है बच्चे को कॉमनली पता होना चाहिए बिल्कुल बेसिक लॉजिक से कि अगर एक हिस्सा ईस्ट में गया है तो पक्का दूसरा कहां जाएगा भाई, तभी तो मोमेंटम कैंसिल होगा। ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन एआर में आता है, बॉम्ब फटा 2 हिस्सों में, एक हिस्सा ईस्ट में गया और एक हिस्सा नॉर्थ में गया, ये कैसे हो सकता है, अगर ये ईस्ट में गया नॉर्थ में गया, इसका मोमेंटम 30 इसका 30, पर ये कैंसिल तो कभी नहीं करेंगे एक दूसरे को, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने के लिए तो बिल्कुल ऑपोजिट होना पड़ेगा तब कैंसिल होंगे। हाँ ना बोलो, नहीं आया समझ में, तो इतना तो बच्चा तुक्के में अनुमान लगा लेता है कि एक हिस्सा ईस्ट गया दूसरा कहां गया होगा, ऑब्वियसली। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बॉम्ब 3 हिस्सों में टूटा, हमें पता है बॉम्ब जब नॉर्मल था तो मोमेंटम 0 था, फटने के बाद भी सबके मोमेंटम का सम क्या होना चाहिए, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ, जितना मोमेंटम पहले था उतना ही इंपैक्ट के, कि अगर किसी बॉडी पर भारी फोर्स नहीं लग रहा तो जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में होगा। कोई दिक्कत, श्योर हो। जेट जो होते हैं वो इसी पे काम करते हैं, जेट जो होते हैं वो इसी पे काम करते हैं। जेट एटमॉस्फेयर को पीछे धकेल के आगे भागते हैं, पहले दोनों का मोमेंटम 0 होता है, बाद में वो जब पुश करते हैं तो एयर पीछे निकलती है, वो आगे भाग जाता है। खैर ये क्लियर है आपको भाई, इस पे न्यूमेरिकल होते हैं बहुत सारे, बस इतना याद रखना, हर न्यूमेरिकल में अगर कभी आपको दिख जाए बाहरी फोर्स नहीं लग रहा, एक ही चीज करना, टक्कर, इंपैक्ट, बॉम्ब फटना, बंदे के कूदना, इन सबसे पहले का टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू बाद का टोटल मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम चेंज जितना पहले था उतना ही बाद में